अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बैक अगेन। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बताती चलूं, इट्स मी आमना सोहेल। आई एम एक्चुअली अ सर्टिफाइड ट्रेनर एंड an inspirational speaker. I love speaking in front of people to inspire them and to motivate them towards their life goals or towards their successful goals in their life. इसके साथ साथ इन दीज डेज मैं एक्चुअली लाइव सेशंस कर रही हूँ फेसबुक पर और अपने यूट्यूब चैनल पर भी, पाकिस्तान के मोस्ट सक्सेसफुल और स्किलफुल लोगों के साथ, जिनसे मुझे और आप सबको सीखने को बहुत कुछ मिले और टैलेंट भी सामने आए, जिसमें यूथ भी इंक्लूडेड है, बच्चे भी इंक्लूडेड है, वुमेन खास करके बहुत ज्यादा इंक्लूडेड है। तो मेरी गुजारिश है, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। आप प्लीज मेरे पेज को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी शेयर कीजिएगा। आज की हम अपनी स्पेशल गेस्ट को वेलकम करेंगे, जिनका नाम मिसेस तसव्वुर मलिक है। मिसेस तसव्वुर मलिक एक वो है एजेंट है, जो मतलब लाइक वो करती है, ट्रैवल वर्क एजेंट परमिट प्रोवाइड, ट्रेवल ट्रैवल एजेंट है, एजेंट ट्रैवल एजेंट है, वर्क परमिट प्रोवाइड करती हैं। इसके साथ साथ काफी सारी उन्होंने माशाल्लाह से सर्टिफिकेशन ली हुई है, अवार्ड्स उन्होंने विन किए हैं। ज्यादातर क्योंकि ये बहुत ही दिलचस्प माशाल्लाह से पर्सनैलिटी है, तो हम ज्यादातर मिसेस तसव्वुर मलिक से बात करेंगे, इनके बारे में बात करेंगे और हम कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इनकी गुजारिश थी कि हम इस टॉपिक को आगे ले जाएं, क्योंकि मेरी एक वीडियो थी मिस गुल जहरा के साथ जो इसी टॉपिक पर थी, तो इसी टॉपिक पर ये बात करना चाहती हैं। हम इनसे आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। और ईद मुबारक। ईद तो अभी गुजर ही चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। तो हाँ जी फिर भी बिल्कुल। बिलेटेड ईद मुबारक। बिलेटेड ईद मुबारक, एग्जैक्टली। जी मैम, प्लीज आप मेरे व्यूअर्स को बताएं अपने बारे में और आप अपने प्रोफेशन के बारे में। मेरा प्रोफेशन जो है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत प्रोफेशन है। इसमें ना सिर्फ सीखने को मिलता है, कमाने को भी मिलता है और आपके पासपोर्ट की वर्थ भी बढ़ती जाती है। इसमें एक टिकट में 3 मजे मिलते हैं। यानी आपने अर्निंग भी की, आपने उस जर्नी को भी इंजॉय किया और प्लस आपके पासपोर्ट की वर्थ बढ़ी। अब सवाल ये पैदा होता है कि पासपोर्ट की वर्थ कैसे बढ़ी? आपके जितनी एंट्रीज लगती हैं, जितने वीजाज लगते हैं, आपका पासपोर्ट ऑटोमेटिकली वर्थफुल होता जाता है, जो आपकी बड़ी कंट्रीज में आने जाने के लिए अच्छा साबित होता है। ठीक है, माशाल्लाह से एक्सीलेंट। मतलब आपको एक वीजा में 3 चीजें मिल गई, जैसे आपने कहा कि आप वर्क परमिट भी हो जाते हैं, आपको घूमने का भी मौका मिल जाता है, पढ़ना नहीं भी नहीं आप काफी कुछ। नहीं नहीं, एक वीजा में नहीं, हमारी फील्ड में। अगर फॉर ओके एग्जाम्पल जो भी लोग मुझे इस ओके। वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको देखने और सुनने के बाद मेरी प्रोफेशन में चार्म लग रहा है, तो मैं ये बात बताना चाह रही हूँ कि इसमें एक चीज में 3-4 मजे आपको एक साथ मिल जाते हैं। यानी आपने सर्विस सेल की तो उसके पैसे भी मिले आपको, ठीक है। आपने अगर किसी ग्रुप को एज अ गाइड बन के टूर पे लेके गए तो आपने घूमा फिरा भी, और प्लस आपके पासपोर्ट पे उस मुल्क का वीजा लगा तो आपके पासपोर्ट की वर्थ भी बढ़ गई, ठीक है। इसमें स्टडी और वर्क परमिट की मैंने कोई बात नहीं की, ठीक। ठीक ठीक ठीक। सही। बिल्कुल। मैं भी व्यूअर्स को बताती चलूं मैम, आपकी बात को ही कंटिन्यू करके, कि दुनिया में 3 ऐसे पैशंस हैं, ऐसे प्रोफेशंस हैं जो मतलब के बहुत ही फेमस हैं और बहुत ही अर्निंगफुल है और लर्निंगफुल भी है, जिसमें से तो एक मेरा प्रोफेशन आ गया ट्रेनिंग, ठीक है, उसके बाद टीचिंग का आ गया और तीसरा आपका प्रोफेशन है कंसल्टेंसी। तो ये तो वही है कि जैसे कि आपने कहा कि इट्स लर्निंगफुल। तो आज के टॉपिक पे मैम, जैसे कि आपने कहा यू वांट टू शेयर सम आइडियाज रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्सेस, मेरी एक वीडियो को रेफरेंस देते हुए मैम गुले जहरा के साथ जो थी, तो मुझे प्लीज बताएं कि। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती। जब मैंने स्टार्ट किया था तो व्हेन आई वाज इन ग्रेड 10th आफ्टर मैट्रिक, बिल्कुल एक नॉर्मल घर के लोगों बच्चियों के साथ जो होता है, मैंने भी मैट्रिक का एग्जाम पास करके एक नेबरहुड छोटे से स्कूल की प्ले ग्रुप की हेल्पर थी। ठीक प्ले ग्रुप की हेल्पर थी, यानी टीचर पढ़ाती थी और मैं क्लास में कॉपियां बनाती थी और बच्चों को एक्शन से पोएम सिखाती थी। ये मेरी ड्यूटी थी, ठीक है। और मेरी तनख्वाह भी कोई 800-1200 रुपए होगी, ज्यादा तो बिल्कुल। नहीं देते ना। खैर वो मेरे लिए वो भी गुड इनफ था।
फिर बहरहाल मुझे आगे बढ़ने का शौक था, मैंने उसी ड्यूरिंग कंप्यूटर कोर्सेज किए और मैं कंप्यूटर लिटरेट होने के बाद उसी स्कूल में एज अ कंप्यूटर टीचर हायर हो गई। यानी मॉर्निंग के 4 पीरियड्स जब टीचर प्ले ग्रुप में पढ़ा रही होती थी तो मैं तमाम स्कूलों की 1 to 8 क्लास सबको कंप्यूटर के प्रैक्टिकल्स कराती थी और ब्रेक के बाद मैं मॉन्टेसरी में आ जाती थी। तो मतलब करने वाला सब कुछ कर सकता है, ठीक है। अब आ जाऊं, मैं दोबारा बैक होके अपनी टॉपिक पे आती हूँ कि मैं भी टीचिंग लाइन से ही आई हूँ और मैं डोमिनो इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर की कैंपस मैनेजर रह चुकी हूँ। क्लिफ्टन हाई ग्रामर स्कूल में ए लेवल सेक्शन की इंग्लिश की कैंपस मैनेजर थी। बर्लिट्स पे मैंने फ्रीलांस पढ़ाया है। मैं आइल्स और इंग्लिश की टीचर रही हूँ, ठीक है। अभी जब से मैंने ये जो फील्ड ओन की है, इस फील्ड में कोई फीमेल सोल प्रोप्राइटर नहीं है। ट्रैवल एजेंसीज की फील्ड में मैं पहली औरत हूँ, जब भी मुझे चेंज सेटर का अवार्ड मिला है। मैं पहली औरत हूँ जो अकेली, मतलब है इस फील्ड में खवातीन बहुत है, लेकिन किसी की कोऑर्डिनेशन में है, किसी की मार्फत में है, किसी की वसातत में साथ चलती है। जबकि मेरी एजेंसी टोटल मेरे ऊपर बेस करके चलती, चाहे वो करोड़ों का बिजनेस दे या जीरो बिजनेस दे, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। तो मैं जब से इस फील्ड में आई हूँ, मैंने लोगों की नफरतें बर्दाश्त की हैं। 4 साल हो गए और इस एजेंसी को बनाने से पहले मैं बड़ी बड़ी ट्रैवल एजेंसी जो वेल नोन है, जैसे जेरीज है, रहमान ग्रुप है, हिजाज मुकद्दस है, मैं इन सब में खुद जॉब करती थी एज अ सेल्स पर्सन। मेरी स्किल सेल्स की है। तो मैं जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट में ये ट्रैवल एजेंसी दी है। उन्होंने मुझे ये गिफ्ट में ट्रैवल एजेंसी दी और मैंने जो है इस पे अपना 4 साल हो गए मुझे, मैं इस पे अपना काम करती हूँ और मेरी कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा कि बिना फायदे और बिना लॉस के मैं बहुत सारे काम सिर्फ इसलिए करती हूँ कि शायद मैं किसी का हाथ पकड़ लूं तो कोई शख्स आगे निकल जाए तो उसकी दुआएं मुझे काम आ जाए। मतलब मुझे कोई गिव एंड टेक का शौक नहीं है, लेकिन लिटरेरी मुझे समझ में नहीं आता। मैं जब से इस फील्ड में आई हूँ, मुझे मर्दों की भी नफरतें बर्दाश्त करना पड़ी है और औरतों की तो मैं लेवल में आती ही नहीं। मुझे लोग स्मॉल ग्रुप्स में जिस वक्त बिजनेस प्रमोशन में डाल लेते हैं तो मैं यही कहती हूँ, मैडम हम आपको ग्रुप में ऐड कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा कर लें मैडम, ये सिर्फ खवातीन का ग्रुप है। ओके फाइन, कर लीजिए। अब वहां समोसे बिक रहे हैं, कपड़े बिक रहे हैं, जूते चप्पल बिक रहे हैं, ज्वेलरी बिक रहे हैं। अब तुम मुझे ये बताओ उस ग्रुप की क्या मेंटालिटी है, उसमें मैं इमिग्रेशन या स्टडी अब्रॉड क्या करूंगी? नहीं मैम, कर मतलब एक चीज है, शाहरुख खान का डायलॉग है कि कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता। नहीं, कॉम्प्लेक्सेस की भी धंधे यही की बात बात नहीं कर रही हूँ, सुन तो लो पहली बात थी। क्या कह रही हूँ। मतलब लोगों ने मुझे शामिल किया। बिल्कुल आप बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, मैं आपकी बात कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं कर रही हूँ और मेरी आप बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। लेकिन जब आप उस ग्रुप पे डालेंगी तो आई एम श्योर कि 2 लोगों में से किसी ना किसी का बच्चा, किसी की बहन का बच्चा या किसी का कोई एम होगा जो शायद आपकी वो इन्फॉर्मेशन डालने से वो पूरा हो सके, हेल्प हो सके। अगर मैं तुमसे कहूं कि जहां तुम बैठी हो ना, मैं इस रास्ते से गुजर के इस रास्ते तक आई, तो बिल्कुल, वो बात तो आपकी, ये सारे मंजन चूरन इमली खटाई ये सब काम हम कर चुके हैं ना। मैं नौकरी करती थी, मैं भी मेरी भी तनख्वाहदार मैं मुलाजिम थी, तो मैं ये सब समझती हूँ कि किसको कौन मेरी जुबान समझ सकेगा। तो बिल्कुल मुझे पता है कि मैं सोशल बात बहुत, ऑनलाइन इतने ग्रुप्स हैं बेइंतहा, ठीक है ना। तो मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जो मेरे कोई जानने वाले मुझे किसी ग्रुप में, कोई फीमेल मुझे फोन करके कहती हैं कि भाई हमने एक ग्रुप बनाया है, आपको भी ऐड कर रहे हैं, आप भी वहां प्रमोशन कीजिएगा।
मैंने कहा जी ठीक है, मैं किसी को लिटरली मना नहीं करती, मैं सिर्फ इस चीज से डरती हूँ कि किसी की दिल आजारी ना हो जाए, ठीक है ना। लेकिन तुम यकीन करो आखिर में मुझे साइलेंट होने के अलावा कुछ होता ही नहीं है। आपका तो बहुत बड़ा फन है, जो लीव नहीं करती हैं आप साइलेंट हो जाती हैं। मैं साइलेंट हो जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरी पोस्ट के नीचे जो जवाबात आते हैं वो ऐसे सवाल जवाब होते हैं कि फिर मैं चुप हो जाती हूँ कि भाई मैं क्या करूँ। हाँ, अगर कोई मेरी बहुत अच्छी दोस्त है जैसे तुम हो, तुमसे मेरी बहुत अच्छी बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है, तो मैंने फिर तुमसे आहिस्ता से कह दिया कि यार मुझे किसी ऐसे के ग्रुप में डालो जो मेरी कम से कम मेरी बात को समझ तो सके ना। क्योंकि अगर बिल्कुल मैं किसी उस मेंबर से किसी को ये बात बोलूंगी तो वो लड़ने खड़ी हो जाएगी, वहां बिल्कुल एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है। और तुम औरतों की बात कर रही हो, मैं इस फील्ड में आई हूँ तो मेरे तो अपने साथ जो हम जिन जिन लड़कों के साथ हमारे फील्ड में मर्द ही मर्द ज्यादा होते हैं, फीमेल बहुत कम आती है। मैंने ठीक है। जिनके साथ जॉब की है वो तक जेलस होता है। अब क्या भाई नसीब की बात है, ये तो किसी के इख्तियार में थोड़ी है। बिल्कुल कल भी मैंने सेशन किया है तो इसी हमारे हवाले से बात की थी। मेरे साथ कल बहुत ही एक टैलेंटेड माशाल्लाह से बहुत ही यंग जो है दो मैंने सेशंस किए थे, तो उसमें से एक बहुत ही टैलेंटेड, दोनों ही टैलेंटेड थे माशाल्लाह। एक ग्रेफोलॉजिस्ट थी जो एक अलग ही फील्ड थी, पाकिस्तान की नंबर 1 फर्स्ट ग्रेफोलॉजिस्ट थी। और इसके अलावा जो दूसरी थी वो एआरवाई डिजिटल की न्यूज एंकर है, जर्नलिस्ट है। तो जी उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अपना शेयर किया उस कल के सेशन में। एंड शी सेड कि ये जेलेसी भी एक फैक्टर है, इसको पॉजिटिव ले चलो, ये भी अल्लाह की एक नेमत मानो। मतलब आप किसी से जलते हो ना, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया कि आप किसी से जलते हो ना, उस जलन को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर लो। मेरी पिक्चर रुक और गई है आमना, मेरी पिक्चर रुक गई है। नहीं, आपकी मे, पिक्चर नहीं रुकी है। मेरी तरफ रुकी हुई है। आई डोंट नो, यहाँ तो विजिबल है। अच्छा तो विजिबल मैम है। आपकी बात सी बिल्कुल। देखो मैं इस चीज को कैसे जस्टिफाई करती हूँ, मुझे नहीं पता कल उस एंकर ने कैसे जस्टिफाई किया, मैं इस तरह जस्टिफाई करती हूँ कि भाई अल्लाह ने मुझे कुछ ऐसा नवाजा है कि तुम जल रहे हो, खत्म क्लियर हो गई करने दें, बात। क्लियर करने दें। शी डिडंट जस्टिफाइड इट, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने एक बहुत अच्छी नॉलेजफुल बात बताई, एक्सपीरियंस बताया अपना। आप वो वीडियो देख लेंगे तो आई एम श्योर कि आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया, तो उन्होंने एक चीज मतलब एक सिखाई थी बात। जी आप कहें अच्छा मैम प्लीज। हाँ, मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ने मुझे कुछ दिया है तो सामने वाला जल रहा है ना, सिंपल सी बात है। ये बिल्कुल शुद्ध उर्दू में मैंने डेफिनेशन दे दी कि भाई आप बिल्कुल उसी वक्त किसी से जेलस होते हैं ना जब आप किसी तक अपने आप को समझते नहीं है कि मैं उस, हालांकि अगर आप देखा जाए तो आप सामने वाले से खुद बेहद अच्छे होते हैं, बिल्कुल लेकिन आप अपने आप को स्टैंड नहीं कर पा रहे होते हैं। आप समझते हैं कि जी मैं तो उसके बराबरी में खड़ा ही नहीं हो सकता, हालांकि सब बराबर है, मेरे लिए सब बराबर है, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा बिल्कुल नहीं है। हर इंसान के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो दूसरे में नहीं होती है। एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल सही कह रही हैं मैम आप, ऐसा ही होता है। जेलेसी फैक्टर है, हर जगह पे है। ये एक नेचुरल फेनोमिना है, जैसे खाना पानी है मेरे ख्याल से, उस तरह से एक जेलेसी भी फैक्टर है जो आपके साथ साथ चलता है। और कभी किसी मौके पे आपसे कोई जलता है, कभी आप किसी से जलते हैं। बट आपका कॉल ऑफ फेल यही है कि आप अच्छे तरीके से उसको डील करें, और आप किसी से हसद ना करें, रश करें, आप उसके जैसा कंपटीशन करें, हेल्दी कंपटीशन करें, पॉलिटिक्स ना करें, बट इसको भी पार्ट ऑफ अ लाइफ लेके चलें। ये नहीं कि अगले की आप फिर जितना भी हो सके उसका बुरा करने का ही सोचें, इसमें एनर्जी ना इन्वेस्ट करें। तो तुम मैम ये हम देखो टॉपिक पे आते हैं। जी जी, जी आप बताएं। मैं यही कह रही थी कि तो फिर तुम देखो कि आजकल मुझे तो माशरे में सबसे ज्यादा हसद जलन लेग पुलिंग यही सब नजर आ रही है। वाह मैम आपकी बात सही है, ये बहुत है, हर जगह पे है। अब यही हो सकता है कि हम इसी तरह से सेशन करके अवेयरनेस फैला सकते हैं, बड़े प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं, लोगों को शऊर दे सकते हैं।
ये है कि हमारी बात से 5 लोग, एटलीस्ट मिनिमम 5 लोग तो तब्दील होंगे, और फिर वो 5 लोग अगले 5 लोगों को तब्दील करेंगे। इस तरह से हमारा माशरा पीसफुल होगा, पीस फैलेगा। और एक होता है ना कि यहाँ पर माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सभी सर्टिफाइड हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, एजुकेशन है, इतने अच्छे अच्छे पढ़े पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर, बट इसके बावजूद भी कुछ हैं यहाँ पर इश्यूज हमारी सोसाइटी में। बट डेफिनेटली हम लोग मिलके उनको खत्म कर सकते हैं इसी तरह से बातचीत करके। तो बिल्कुल। मैम आज के टॉपिक पर हम वापस आते हैं। कॉम्प्लेक्सेस की बात थी, तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस है सोसाइटी में कि भाई मेरा रंग काला है या मैं ऐसी हूँ, या लोग हम क्रिटिसाइज करते हैं एक दूसरे को, इसको खत्म कैसे करें? देखो, सबसे बड़ी बात ये कि कॉम्प्लेक्सेस हमने खुद ही पैदा किए हैं। जब हम बहू ढूंढने जाते हैं तो हमें चांद का टुकड़ा चाहिए होता है, और जब हम बेटी की शादी कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, लड़की के तो सिर्फ कैरेक्टर को देखना होता है और उसके तो सुगड़ापे को देखना होता है। तो ये कॉम्प्लेक्सेस मैंने और तुमने ही पैदा किए हैं ना, ये डिफ्रेंसिएशन हमने ही पैदा की है ना। बेटा पैदा हो जाता है तो हम कहते हैं ओ भाई मेरी तो बच्ची है ही खुश नसीब, और अगर बेटी पैदा हो जाती है तो कहती है ओ हो भाई बेटी पैदा हो गई, जिम्मेदारी बढ़ गई। तो ये डिफरेंसेस, ये कॉम्प्लेक्सेस पैदा करने वाले ही हम खुद हैं। और बाकी माशाल्लाह जो छोटी उम्र की लड़कियां होती हैं वो जो है वो हमारी मीडिया से हो जाती हैं कॉम्प्लेक्स्ड। वो ड्रामे देख के, वो फिल्में देखकर, वो शोज देखकर, वो उसमें से पॉजिटिविटी नहीं निकालती हैं, वो उसमें से नेगेटिविटी निकालती। आखिर तुम भी तो हो, कितनी छोटी हो, तुम भी तो नेगेटिव पे जा सकती थी, लेकिन तुमने खुद को कितना अच्छा असेंबल किया है। ठीक है, कोई तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें जबरदस्ती असेंबल नहीं कराया। हाँ, तुम्हें घर वालों ने जबरदस्ती असेंबल नहीं कराया, इसमें तुम्हारी विलिंग है ना, तुम्हारी विलिंग है कि मैं इस तरह की मोटिवेशन स्पीकर बनूं। तो भाई इट्स टोटली अप टू यू हाउ टू हैंडल योर लाइफ। डिप्रेशन में रहना चाहते हो नाखून खा के और पूरी रात दूसरों के बारे में सोच के, ये भी तुम्हारी अपने ऊपर है। और चाहो तो अपने आप को संवारो, निखारो, हर इंसान खूबसूरत है, मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। जबरदस्त मैम, एक्सीलेंट, माशाल्लाह, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। असेंबल्ड करना है, डिसीजन खुद लेने हैं। मेरी तो बस आपकी इस बात पे रिक्वेस्ट है उन पेरेंट्स से स्पेशली अगर मुझे सुन रहे हैं, उन फादर्स से कि समझें, अपनी औलाद को समझें, अपनी औलाद से बात करें। लिटरली मेरी दिली मतलब ये गुजारिश है सबसे, अगर मुझे सुन रहे हैं। मैं बहुत नाचीज हूँ, मैं किसी को नहीं कह सकती हूँ कुछ भी, क्योंकि मेरे अंदर इतना शऊर नहीं है, मुझे इतनी समझ नहीं है। बट लिटिल नॉलेज से अपने से मैं कह रही हूँ, और मेरी 2 लोग भी आवाज सुन रहे हैं और वो पेरेंट हैं, तो वो अपने बच्चों को समझें। उनके बच्चे गलत कर रहे हैं ना, तो आप उनसे कम्युनिकेट करें। उनके बच्चे सही कर रहे हैं तो भी उनसे कम्युनिकेट करें। मिसेस तसव्वुर मलिक भी हमसे यही बात कह रही हैं कि आप अगर एडल्ट हैं तो आप खुद समझदार हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की कि असेंबल करना है खुद को। मैम आपने ऐसा ही कहा, बिल्कुल कमेंट्स ले बिल्कुल लें। ऐसा ही कहा जी, बिल्कुल जफरुल्लाह कमेंट्स ले लीजिए। साहब, जफरुल्लाह साहब कह रहे हैं अपने लिए मीठा मीठा और कड़वा दूसरों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी आप और ये तो हमारे माशरे का अलमिया है। बिल्कुल। अच्छा, और दूसरी अपने एक और एक मजे की बात बताऊं, और चीज क्या होगी, अगर आप अपने डायमेंशन से हट के कुछ काम का, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मैं बहुत सारी चीजें सदका जारिया के तौर पे करी। सदका जारिया की मीनिंग मैं तुम्हें बता दूं, सदका जारिया का मतलब ये है कि फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब इसके पीछे मेरा कोई मकसद नहीं है। तो आपको पता है इस पे भी लोग क्या कहेंगे, ओ ये बहुत नेक परवीन बन रही है। बिल्कुल लोगों का तो है कहना, लेकिन कारवा तो चलाए रखना है मैम। अल्लाह देख रहा है, हाँ, बेशक अजर वो देने वो है वाला ना, है। जफरुल्लाह अजर वो जी 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 बोले। जी आप बताएं, कुछ कह रही थी। नहीं नहीं, कमेंट्स देख ले। जी,
जफरल्ला साहब कह रहे हैं क्या बात है आपकी बात पे। नवाजिश। हाँ, थैंक यू जफर साहब। जी बस मैम। कहिए जफर साहब को ये कहूंगी मैं कि इतनी जब इंटरव्यूवर इतनी प्यारी हो, इतनी खुश शक्ल हो, अभी जिस वक्त तुम ऑनलाइन आई हो, वैसे ये शेयर पता नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इस वक्त लाइव हूँ। तो मेरे हस्बैंड थे, फ्रांस में होते मेरे शौहर, वो थे लाइन पे व्हाट्सएप की कॉल पे, तो कह रहे थे क्या कर रही हो। मैंने कहा मोटिवेशन स्पीकर है। तो मैंने कहा बड़ी प्यारी बच्ची है, वो इंटरव्यू ले रही है मेरा। तो कह लेंगे है अच्छा, भाई मुझे भी दिखाना। मैंने कहा बिल्कुल बहुत अच्छी है। हाँ, तो मेरा पता है मानना क्या, तो ये है। जी जी। अगर देखो इससे पता है क्या होता है, इससे हुआ कुछ नहीं। तुम्हें कोई मेरी तरफ से डॉलर या पाउंड्स या यूरो नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर एक ताजगी आ गई, और तुमने अपने आप को और अच्छा करने का सोचा। तो पॉजिटिव चीजें भी आपको आगे बढ़ाने में बहुत साथ देती। बिल्कुल और ऐसा ही है, हमारे ऐसा ही है। और मेरे साथ यकीन करो नहीं हुआ, बिल्कुल यकीन करो नहीं हुआ। जिन जिन इदारों से मैं काम करके निकली हूं ना, आज तक बॉसेस तक जलने पर आ गए, ये हालत। स्ट्रेंथ है ये आपकी मैम, स्ट्रेंथ है ये आपकी, कामयाबी है। मतलब आपको इतना कामयाब होते देखकर कुछ लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते, लेकिन ठीक है। आप बिल्कुल तो अपना बिल्कुल। मतलब काम चलाती रही हैं और आप करती रही हैं अपनी जो आपकी नेक वो है, अपनी इंटेंशंस है उनके साथ। तो आपने किसी के साथ नेगेटिविटी नहीं की, और ये बहुत ही अच्छी बात है, यही मेरे ख्याल से होना चाहिए। और और मैं कभी भी नहीं करूंगी, मेरा और कभी मानना भी भी नहीं मैम यही करूंगी। खूबसूरती वगैरह आप यकीन करें, नॉट लाइक ऑर्डिनरी गर्ल्स, में एक बात बोलूं या अदर देन यूजुअल गर्ल्स, मेरा कभी नहीं है। मैं आप ऑफिस में थकी आ रही होती हूँ और मैं मुंह धो के भी नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वहां पे मेरा फेस इतना इम्प्रेसिव नहीं होगा। मेरी बात बहुत इम्प्रेसिव है, मेरी बात में बहुत इम्प्रेशन है, वो इम्प्रेशन डालेगी उनपे। और अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज वेंट वेरी नाइस जब भी मैंने किया है। तो ब्यूटी का क्या है मैम, माशाल्लाह। आखिर क्या मैसेज देना चाहेंगे। मैं मैसेज यही देना चाहूंगी कि बस यूथ अपना टाइम एक दूसरे से जलने, लड़ने या एक दूसरे से हसद में ना गुजारे। आजकल जादू जादू टोना की तरफ लोगों का बड़ा ध्यान चला गया है, और हर बंदा सोचता है जो काम डायरेक्टली नहीं हो रहा वो जादू टोने से कर ले। तो प्लीज अल्लाह पे छोड़ दो, जो आपके नसीब में है वो आपको मिलेगा। मेहनत करे जाओ, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम के रखो, मेहनत करो। और आजकल एक और चीज, आजकल हार्ड वर्किंग का जमाना नहीं है, स्मार्ट वर्किंग का जमाना। बिल्कुल जितना दिमाग बिल्कुल। से चलोगे आप दुनिया फतह कर लेंगे, लेकिन अगर आप वहीं हाथ से मेहनत करेंगे, चक्की पीस रहे हैं, और वो जो पुराने स्टाइल की वर्किंग थी वो अब नहीं चलती, अब आपने स्मार्ट वर्किंग करनी। मैं ये टिप इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं खुद सेल्स पर्सन हूँ। मतलब मेरी सेल्स स्किल अब ये है, अब नाउ अडेज, कि तुम अगर मुझे कोई प्रोडक्ट दो और मुझे उसकी नॉलेज भी नहीं होगी ना, तो मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज पे, आई कांटेक्ट पे, और अपनी बात पे उसको बेच दूँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो बहुत खूब, बहुत ही। अपने ऊपर भरोसा रखे, अल्लाह के बाद, और बिल्कुल मेहनत से जीना चुराए। जो जलना जलाना, इस पे जादू कर रहे हैं, उस पे गंडे कर रहे हैं, कुछ हासिल वसूल कुछ नहीं होता इन सब चीजों से। और सबको स्पेस दे। मैं तो यकीन करो, तुम हो, तुम्हारे तुम्हारे साथ छोटे छोटे बहुत सारे हैं इंटरव्यूवर जिन्होंने मुझसे इंटरव्यू लिया है। मैं स्पेशली याद करके, अभी जैसे आजकल मैं फ्री हूँ ज्यादातर, मैं तलाश कर करके उनकी चीजों पे टिक करती हूँ, लाइक करती हूँ, कमेंट देती हूँ। क्योंकि अगर मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगी तो फिर कौन सपोर्ट करेगा। और बिल्कुल। जेलस होने में भी, जो जो लोग जेलस हमसे होते हैं, तो इसमें भी एक मजा है। बिल्कुल मैम, बहुत ही इंस्पिरेशनल मैसेज था। और यकीन माने मेरे साथ जितने भी जो भी इंटरव्यूअर्स हैं और जो लोग भी हैं जिनको आप सपोर्ट कर सकती हैं,
प्लीज उनको सपोर्ट करिएगा, इसी तरह से मुझे भी करिएगा। डेफिनेटली सपोर्ट ही चाहिए और लर्निंग चाहिए, सीखना है हमें भी, क्योंकि बहुत कुछ आगे जिंदगी में। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम, फॉर ज्वाइनिंग अस लाइव। थैंक यू so much. Thank you. Okay. Allah, Allah Hafiz. Allah. Thank you so much everyone for joining me in my live session and for your comments. और इसी तरह से आप इंस्पिरेशनल वीडियोस वगैरह और इतने दिलचस्प गेस्ट को देखना चाहते हैं दोबारा, या कोई भी नया आइडिया क्रिएटिव आप आना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट करें, मुझे डीएम कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी लाइक करें, काइंडली सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, और उसके साथ साथ मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज। हैव अ गुड